मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत हो रही है। पुराने सियासतदान सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में बदल चुके। लाहौर के सियासतदान का मसला है कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तकसीम और नफरत की सियासत को छोड़ना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपरदीर में खिताब। मजीद कहा, तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मुल्क को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। हमने महंगाई लीक का चेहरा भी देख लिया। मुझे एक मौका दें, पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। अपरदीर को टैक्स फ्री जोन और तरक्की याफ्ता इलाका बनाएंगे। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आजम नजीर तारड़ ने दौरान समाअत कहा, अपीलें जुज़वी तौर पर सुनी गई, अपीलें नहीं है, इनको नए सिरे से सुनना है। अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम आइंदा पीर को समाअत रख लेते हैं, जरूरत पेश आई तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार कमरा अदालत में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने का मामला। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हकायक के खिलाफ है। आर्मी एक्ट की तर्ज पर मुख्तलिफ अदालतें मुल्क भर में काम कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। स्ट्राइक कोर की मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक VT4 टैंकों से लैस फॉर्मेशन की क़यादत में मशकों का मुजाहरा देखा। सिपा सालार का अमन के वक्त में हकीकत पसंदाना तरबियत पर जोर। कहा, मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ ने मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत को सराहा। PAF एकेडमी असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। निगरान वज़ीर आज़म की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अनवारुल हक काकड़ ने कैडेट्स से कहा कि आपसे कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान अमन का दाई, हमसायों से बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। 148 GT पायलट और 94 इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील। चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। वकील सलमान अकरम राजा और अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। महफूज शुदा फैसला 5:30 बजे सुनाया जाएगा। उधर साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत, जुडिशियल रिमांड में तोसी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास की सरबराही चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वक्त की कमी के बायस इजलास मुलतवी किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी वकील के हमरा पेश हुए। वकील ख्वाजा हारिस ने काउंसिल की कार्रवाई रोकने पर दलाइल दिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट की 10 शिकायत काउंसिल में ज़ेर गौर। परवेज मुशर्रफ खुसूसी अदालत के फैसले से मुतल्लिक केस की समाअत वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। परवेज मुशर्रफ की अपील 4 साल तक न लग सकी। फैमिली मायूस हो चुकी, अपीलों में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है आप मुझे इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अपीलों में दिलचस्पी नहीं तो हम खारिज कर देंगे। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा, परवेज मुशर्रफ की पेंशन और दीगर मराद भी मुतासिर होंगी। वकील ने वाज़ेह हिदायत के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं हो सकती। पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने सियासी पेशगोई कर दी। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि नून लीग वाले इंतजामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं, दफातर सियासी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि लाडले का सलूक किसी को कुछ नहीं देता।
गजा पर इस्राएली जारियत जारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,300 हो गई। सेहूनी फौज ने अस्पतालों पर चढ़ाई कर दी। इंडोनेशिया अस्पताल पर शदीद बमबारी, डॉक्टर्स और मरीजों समेत 12 अफराद शहीद। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर लग गए। कमाल अदवान अस्पताल पर बारूद बरसाया, खान यूनिस में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। 45 रोजा बमबारी के बाद जंगबंदी का इम्कान। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने मुआहिदे के करीब पहुंचने का इंदिया दे दिया। इस्राइल मग़वियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला मरहलावार होने का इम्कान। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक एक रोज में 10 इसराइलियों को छोड़ा जाएगा, बदले में 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। किसी फलस्तीनी को गजा से बेदखल न किया जाए, अमेरिका का इसराइल से मुतालबा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, जंग के अख्तिताम पर फलस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। मगरबी किनारे और गजा को मुत्तहिद करने वाली रियासत की हिमायत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, आम शहरियों की हलाकतें देख रहे हैं, किसी भी तनाज़े में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अमीर जमात इस्लामी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मंसूरा में मुलाकात। सिराजुल हक ने कहा, ऑस्ट्रेलिया इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद कराए। अहले फलस्तीन को गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत का हक है। अमीर जमात इस्लामी ने जंगबंदी के लिए ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म को खत लिखा। हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने कहा, अमन के क़याम के लिए जमात इस्लामी की काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे अहम खबर। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस केस, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत अदालत ने 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत अदालत ने 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केसेस की समाअत की। साबिक वजीर आजम ने एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज कर रखा है। अहम खबर से आपको आगाह करें, अदालत में इसहाक डार और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के दाएं बाएं बैठे रहे। उनकी आमद के मौके पर मनाजिर आप देख सकते हैं। एवनफील्ड केस की पहले अपीलों का फैसला करने वाला बेंच कोई और था। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए, जबकि आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये अपीलें जुज़वी तौर पर सुनी गई अपीलें नहीं हैं, इनको नए सिरे से सुनना है।